जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। कल्पना करो, एक ऐसा योद्धा जो अमर है, पर अमरता उसके लिए वरदान नहीं, श्राप है। यह कहानी है अश्वत्थामा की, महाभारत का सबसे दुखद और रहस्यमयी पात्र। अश्वत्थामा का जन्म हुआ एक महान गुरु के घर, द्रोणाचार्य के यहाँ। ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन धन नहीं था। इतनी गरीबी कि एक दिन छोटा अश्वत्थामा दूध के लिए रो पड़ा। पिता के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने आटे को पानी में घोलकर बेटे को दिया और कहा, यह दूध है। सोचो, एक पिता का दर्द और एक बच्चे का टूटा भरोसा। यही वह पल था जिसने द्रोणाचार्य को बदल दिया। वे हस्तिनापुर पहुँचे, राजकुमारों के गुरु बने और देखते ही देखते गरीबी से सम्मान तक पहुँच गए। अश्वत्थामा अब राजकुमारों के बीच बड़ा हो रहा था, शक्तिशाली, गर्वीला और अपने पिता से बेहद जुड़ा हुआ। फिर शुरू हुआ महाभारत का युद्ध। एक दिन युद्ध भूमि में छल हुआ। द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाया गया कि अश्वत्थामा मर गया। यह सुनते ही उनका मन टूट गया। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को सच पता चला, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसे न्याय चाहिए था, उसे बदला चाहिए था। रात का अंधेरा, सोता हुआ शिविर। अश्वत्थामा चुपके से अंदर घुसा। क्रोध में अंधा होकर उसने पांडवों के पुत्रों पर हमला कर दिया। वे बच्चे थे, निर्दोष थे, युद्ध से दूर थे। सुबह जब सच सामने आया, पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी रो रही थी, पर उसने बदले की मांग नहीं की। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और माँ रोए। यही धर्म था, यही करुणा थी। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के सामने लाया गया। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म की सारी सीमाएं पार कर दी। उसके माथे में एक दिव्य मणि थी। श्री कृष्ण ने वह मणि छीन ली और श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक धरती पर भटकेगा, घायल, अकेला, अपने अपराध की याद के साथ। अश्वत्थामा अमर है, कहते हैं आज भी भटक रहा है। भक्तजनों, उसकी कहानी हमें सिखाती है, गरीबी से बड़ा दुख नहीं, अपमान से बड़ी आग नहीं और क्रोध से बड़ा विनाश नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।